हमने लिया था। और दूसरा, आत्मा परोक्ष ही है, तो फिर अनुभव को प्रत्यक्ष क्यों कहते हैं, ये प्रश्न भी था। इनकी चर्चा अपन ने कल कर ली है। और इसके पश्चात यहाँ एक प्रश्न आया है, देखो 347 पेज पर। अनुभव तो निर्विकल्प है। वहाँ ऊपर के और नीचे के गुणस्थानों में भेद क्या है, ऐसा प्रश्न है। चौथे गुणस्थान में, पांचवें गुणस्थान में ये नीचे के गुणस्थान है, छठवें सातवें गुणस्थान आगे के, सातवें आठवें नौवें दसवें ये गुणस्थान, ये ऊपर के स्थान है, गुणस्थान है। तो अनुभव की प्रक्रिया तो एक ही प्रकार की है। अनुभव की प्रक्रिया एक ही प्रकार की है। तो फिर उसमें मतलब वो अनुभव निर्विकल्प है, जो प्रक्रिया है तो वो निर्विकल्प रूप है ना। वो उपयोग स्वभाव के सन्मुख हुआ तो उपयोग वो निर्विकल्प हो गया, अभेद का अनुभव करने का। अभेद अभेद अभेद, तो ये प्रक्रिया तो सभी गुण स्थानों में होती होगी। तो क्या वहाँ उस प्रक्रिया के दौरान अलग अलग गुण स्थानों में अनुभव में कोई अंतर है? ऐसा प्रश्न है। अगर सातवें गुण स्थान में जैसा अनुभव होता है वैसे ही चौथे गुण स्थान में अनुभव होता है, क्या ऐसा है? ऐसा प्रश्न है। ठीक है, क्या अंतर क्या है उसमें? ये लिखा ना, भेद क्या है, अनुभव में भेद क्या है, उसका उत्तर देते समाधान। देखो कितना सुंदर समाधान किया गणेश साहब। परिणामों की मग्नता में विशेष है, बस। क्यों, यह कल हो गया था प्रश्न? क्या हो गया? हो गया, समझ में आया ना? परिणामों की मग्नता में विशेष है, मग्नता में अंतर है। कैसे? और परिणामों की मग्नता में अंतर है, ये सिद्ध कैसे होता है? कल अपन ने थोड़ी सी चर्चा की थी इसकी। चौथे गुण स्थान वाला है तो उसके एक चौकड़ी कसाई का अभाव है, ठीक है। तो उसके परिणामों की मग्नता उतनी सख्त, दृढ़, मजबूत नहीं है, क्योंकि तीन चौकड़ी कसाय का सद्भाव है। वीर्यांतराय का यथायोग्य क्षोभसम नहीं है, ये कल मैंने चर्चा में लिया था। तो ये बात समझ में आती है ना। और जिसको दो चौकड़ी कसाय का अभाव हो तो उसको चौथे गुण स्थान वाले से की अपेक्षा उसको जो पांचवा गुण स्थान वाला है उसकी शक्ति बढ़ गई ना। वहाँ परिणामों में निर्मलता आ गई है ना, कसायों का जोर कम हो गया है ना। अपनी शक्ति बढ़ना और कसायों का जोर कम होना, और उसी के अनुसार वीर्यांतराय कर्म का क्षोभसम भी बढ़ता जाता है। इसलिए परिणामों में मग्नता का अंतर पड़ता है, ऐसा आशय है। और उसी प्रकार से आगे के गुण स्थानों में समझ लेना सब, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां समझ। वो अनुभव में परिणामों की मग्नता का अंतर होता है,
तभी तो वहाँ केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है ना। जी। 12वें गुण स्थान में जाकर के कितनी मग्नता होगी, कर्म का नाश हो जाता है, उससे केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता तो फिर अनुभूति में क्या अंतर आया? है जी। अनुभूति में क्या अंतर आया? चौथे गुण वृत्ति की अनुभूति, बस केवल मगनता का ही तो अंतर आया, और तो कोई अनुभूति भी एक हाँ, सी है। वही परिणामों की मग्नता का विशेष है ना, भेद है ना उसका, ऐसा कहा। मैंने वो कितनी मजबूती से पकड़ता है अपने स्वभाव को, बस ये अंतर है, और कोई अंतर नहीं। अब यहाँ पर जी साहब ने दृष्टांत दिया है, जैसे दो पुरुष नाम लेते हैं और दोनों ही के परिणाम नाम में है, वहाँ एक को मग्नता विशेष है, एक को थोड़ी है, उसी प्रकार जानना। तो पंडित साहब ने सामान्य सा जवाब दे दिया है, क्योंकि वे समझ गए हैं कि ये थोड़ा इनको इसका ज्ञान ही नहीं है, अभी करना योग का ज्ञान कहाँ होगा है। अब यहाँ प्रश्न एक और है, यदि निर्विकल्प अनुभव में, बहुत जोरदार प्रश्न है, आज या कल शायद डॉक्टर साहब की व्याख्यान में भी बात आई थी। निर्विकल्प अनुभव में कोई विकल्प नहीं है, निर्विकल्प अनुभव में कोई विकल्प नहीं है, तो शुक्ल ध्यान का जो प्रथम भेद पृथक्त्व वितर्क विचार कहा, वहाँ पृथक्त्व वितर्क नाना प्रकार के श्रुत का विचार, अर्थ, व्यंजन, योग, संक्रमण, ऐसा क्यों कहा? अब देखो, इसका मैं ज्ञान आपको करा देता हूँ। ये पृथक्त्व वितर्क विचार, ये सूत्र है ना, ये शुक्ल ध्यान है पहले नंबर का, प्रथम भेद वाला। दूसरा होता है पृथक्त्व वितर्क अविचार, ऐसा होता है, ठीक है। तीसरा है, चौथा तो विपरीत सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, ये तीसरा है, और विपरीत क्रिया निवृत्ति ये चौथा है, शुक्ल ध्यान की भेद है, ठीक है। अब जो पहला भेद होता है, तो इसमें ये कहा, और चौथा भेद कहाँ होता है पता है? शुक्ल ध्यान का, अनंत परमात्मा को जब वो सिद्ध अवस्था प्राप्त होती है। और तीसरा भेद होता है, जहाँ तक मुझे ख्याल है, 12वें गुण स्थान में, जब केवल ज्ञान होता है, ये समझ लेना। और 8वें से 11वें गुण स्थान तक ये दो होते हैं, पहला और दूसरा। तो यहाँ कहते हैं पृथक्त्व वितर्क का मतलब है नाना प्रकार के श्रुत का विचार। तो अब इसमें क्या होता है, देखो, अर्थ, व्यंजन, योग, संक्रमण, ऐसा कहा ना, तो संक्रमण को सब में लगा देना, अर्थ संक्रमण, व्यंजन संक्रमण, योग संक्रमण, ठीक है। अब जो ज्ञानोपयोग है, यहाँ ये ख्याल में रखना, मैं कई बार बात बताता हूँ आपको कि राग या इच्छा अलग चीज़ है और जानना अलग चीज़ है। अपने क्या हो रहा है कि ज्ञान, जानना और इच्छा एक साथ है ना, अभेद, और अपन जानने की इच्छा को ज्ञान से अलग नहीं जानते हैं, कि ज्ञान अलग और इच्छा माने राग अलग, ये दोनों चीज़ें बिल्कुल अलग है। हाँ,
तो जानने की जो इच्छा है उसके अधीन होकर संसारी जीव अपने जैसे वे जान तो रहे हैं, लेकिन वो इच्छा की अधीनता में जान रहे हैं ना, उनका जानना स्वतंत्र नहीं है। बोलो। बिल्कुल सही कहा। वो जानना स्वतंत्र ही नहीं है। क्योंकि देखो आत्मा तो उपयोग स्वरूप है ना, क्या कहा, और उपयोग काम करता है जानने का। अब वो उपयोग ही तो ये संसारी जीव, और संसारी जीव है क्या? बोलो मुझे देह थोड़ी संसारी जीव, देह तो संयोग में है, इंद्रियां तो संयोग में है। संसार दशा जीव की है कि देह की है? जीव की है। और तो उपयोग जानता है माने जीव जानता है। अब वो उपयोग या जीव ये इच्छा से ही जान रहा है, इच्छा की अधीनता में जान रहा है, और इसको जानना मानता है, ये जान रहा है, मैंने ही जान ली, मैंने ही जान ली, मैंने ही जान लिया। आया कि नहीं आया? इसीलिए उसमें एक किताब है, इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं है। उसमें तमाम शास्त्रों के वो दिए गए हैं, आधार दिए गए, इतनी मोटी किताब है। तो इंद्रिय ज्ञान माने इच्छा सहित ज्ञान। इंद्रिय ज्ञान माने क्या? इच्छा सहित ज्ञान है वो, ठीक है। क्योंकि ये जो ज्ञान परिणमन कर रहा है ना, तो मैं अब इस विषय को जानूं, इस विषय को जानूं, इस विषय को जानूं, ऐसे ही इसको तो हो रहा है ना। कहीं इसको जाना है, कहीं इसको जाना है, कहीं इसको जाना है। पांचों इंद्रियां, छठवां मन, उनके विषयों में ये दौड़ लगाता रहता है। तो इच्छा की अधीनता में ये कैसे कर रहा है ना। जब ये जीव स्वयं अपने ज्ञान के प्रताप से, अपने प्रताप से उसका भेदियान करे, इच्छा न्यारी है और मैं न्यारा हूं, मैं माने आत्मा, मैं माने उपयोग, मैं माने जानना, मैं माने ज्ञान। आया कि नहीं आया? आत्मा न्यारा है, आत्मा का ज्ञान गुण इच्छा से न्यारा है, ज्ञान गुण का परिणमन जानना वो इच्छा से न्यारा है। ऐसा मैं बिल्कुल अलग और ये इच्छा अलग है जी। कर रहा काम तो है ही, और क्या है। अब इसलिए जब भेद विज्ञान की दौर में आया तो वहाँ ये भेद विज्ञान संबंधी इच्छा हुई। कोई बात नहीं है, होने दो, वो तो होगी, लेकिन एक बार भेदियान तो कर ले, उसके बिना काम नहीं चलेगा। यानी सब भेदियान की तो इच्छा है। हाँ, इसमें इस तरह का प्रश्न आया है नवैधिकार में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नहीं, उसमें अंतर है, उस बात में अंतर है। माने सविकल्प दशा तो ज्ञानी की भी हो सकती है ना, जिसको भेदियान हो गया है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही है, इच्छा हुई है, बिल्कुल इच्छा उसकी है, लेकिन हाँ नहीं करेगा, उसको पता नहीं करेगा। हाँ जी, हाँ जी। परिणमन उस प्रकार का है, इच्छा सहित है, लेकिन इच्छा न्यारी और मैं न्यारा, ज्ञान न्यारा। ऐसा ज्ञान के स्वरूप को, इच्छा रहित ज्ञान कैसा होता है उसको जाने, उसका निर्णय करे। और उसका निर्णय वही कर सकता है जो अपने ज्ञान स्वभाव का या आत्म स्वभाव का या आत्मा का अवलंबन करेगा, क्योंकि आत्मा के स्वभाव में इच्छा नहीं है। तो जिस ज्ञान ने आत्मा को जाना, उस ज्ञान को यह निर्णय हो गया कि मैं, इच्छा मेरा स्वरूप नहीं है और जानना मेरा स्वरूप है। पर वो देखो क्या है, थोड़ी सी भ्रांति अपनी है उसमें। अभी मैंने क्या बोला
ज्ञान माने जानने के स्वरूप को कौन जानेगा? ज्ञान ज्ञान कब जानेगा? जब वो अनुभूति होगी तब जानेगा। हाँ, अनुभूति किसकी करेगा? वो उसी ज्ञान क्या करेगा अनुभूति के लिए? वो इच्छा के स्वरूप को भी भिन्न जानेगा और अपने स्वरूप उसको आत्मा का जो त्रिकाल परम पारणा भाव रूप जो वस्तु है उसके सन्मुख हुए बिना, उसके स्वभाव को जाने बिना, उसका स्वभाव जानना माने उपयोग का उसके सन्मुख होना, यही तो जानना है ना। ठीक स्वभाव को जानने का अर्थ क्या है? उसके सन्मुख होना। अब जब उसके सन्मुख हुआ तब उसे पता चला तो ये तो बिना इच्छा का है, तो जो इसका स्वरूप है वही मेरा स्वरूप है ना, इसलिए मैं तो यही हूं ना। तो उसने इच्छा रहित ज्ञान के स्वरूप को जान लिया, अभी जान लिया। वर्णमन जो भी रहे सो रहे, वर्णमन इच्छा से हित होगा तो कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन उसने ये तो जान लिया ना कि जानना न्यारा है और इच्छा न्यारी है। इच्छा रहित जानना कैसा होता है वो उसने जान लिया। इसलिए क्या तो उसका चौथे को स्थान नहीं हो गया। हाँ तो वो तो वही है, वो तो ठीक है, वो कोई बात नहीं है, लेकिन पहले ये अपने को पता होना चाहिए। मैं उसकी भूमिका इसलिए बना रहा हूँ, ये अपने को तब समझ में आएंगे। और ये बात यही नहीं थी, रत्नंदन स्नापकाचार्य जी में भी थी। ये 4 प्रकार के शुक्ल ध्यान होते हैं और ऐसा होता है। और तत्व सूत्र में तो है ही 9वें अधिकार में, 9वें अध्याय में चारों ध्यान के 4 प्रकार के होते हैं ना, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, को चारों का स्वरूप हो दिया है। तो शुक्ल ध्यान फिर इनके सबके चारों के 4 भेद हैं। आर्त ध्यान भी 4 प्रकार का, रौद्र ध्यान भी 4 प्रकार का, ये सब संसार के कारण है। और धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान ये भी 4 प्रकार के हैं, उनका भेद सब बताया है। हाँ जी, तो अब जो रौद्र और आर्त ध्यान उन्हें तो छोड़ दो, और धर्म ध्यान जो निश्चय धर्म ध्यान और व्यवहार धर्म ध्यान, तो निश्चय धर्म ध्यान वो 7वें गुण स्थान में होता है और व्यवहार धर्म ध्यान 6वें गुण स्थान तक होता है। ये समझ ठीक है? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए तो उसको निश्चय धर्म ध्यान कहा, ये बात है। तो अब वो शुक्ल ध्यान में, अब देखना, अब वो अपने को यही प्रश्न आ जाता है ना, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं कि इच्छा को और ज्ञान को एक मान रहे हैं ना। अब वहाँ जो ज्ञान होता है, जहाँ शुक्ल ध्यान होता है, तो वहाँ जो ज्ञान है, और ध्यान क्या है पहले ये अपन विचार करें। तो डॉक्टर साहब ने लिखा, और 1-2 जगह मैंने और भी पढ़ा है, शायद धबला वगैरह में ये आया है। हाँ, क्या नहीं, क्या है, एक को ही मुख्य करके उसको ही निरंतर जानना, जानते रहना। ये सुना होगा डॉक्टर साहब ने, उसी को जानते रहना, इसका नाम ध्यान। आया कि नहीं आया? अपन संसारी जीव है ना, तो अपन जो जानते हैं तो एक को जाना, फिर दूसरे को उपयोग अपने आप पलटता है, उसकी योग्यता है। वैसे ही क्या करोगे, वो एक पे टिकता नहीं है ना, एक चीज पे ज्ञान टिकता नहीं है, ये बात है। तो वो जब एक को मुख्य करके और वहीं टिक जाए तो उसका नाम ध्यान है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, ज्ञान स्वपर प्रकाशक है। अपना भी ज्ञान स्वपर प्रकाशक है, अपन संसारी जीव है ना, ज्ञान का स्वभाव तो कहीं जाएगा नहीं। जब ज्ञान है, आत्मा है, ज्ञान है, तो ज्ञान का स्वभाव तो स्वपर प्रकाशक ही होगा ना। ये अलग बात है कि अपने को पता नहीं है स्वपर प्रकाशक बनना क्या है, अपने भी स्वपर प्रकाशक बनना, क्योंकि ये अपन ने कई बार ये बोला है कि ऐसा कौन सा जीव है जो ये नहीं जानता कि मैं जानता हूँ।
ये मैंने जाना ना, ये मैंने जाना ना, ये मैंने जाना। तो तूने जाना तो तू अपने, तूने तेरा जानना तेरे जानने में आया कि नहीं आया? तो इस स्वप्रकाशकपना हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। अब वो पर के निमित्त से इसमें जो झलकन हुई है वही तो पर प्रकाशकपना है ना, जिसमें पर निमित्त है। और ये मैंने जाना तो वो स्वप्रकाशकपना हो गया और वो पर प्रकाशकपना हो गया। दोनों एक साथ हैं कि नहीं? एक साथ, एक ही काम, एक ही साथ। तो स्वभाव है उसका, दीपक की तरह। मैं आज इस सफर में जाकर के विचार कर रहा था, हाँ जी, मेरे को यहाँ समझ में नहीं। हाँ और मैं ये विचार कर रहा था कि जैसे सूर्य के प्रकाश में, तो सूर्य तो प्रकाशक है ना, तो वो प्रकाशक होने से या दीपक के प्रकाशक होने में अन्य पदार्थ अपनी युक्ता से वो तो अन्य तो अपने आप है। वो तो अपने भी प्रकाशक स्वरूप हो रहा है ना। बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ ज्ञान का ये सब समझ में आ गया। अब वहाँ शुक्ल ध्यान जब होगा तो वहाँ भी स्वपर प्रकाशकपना है ना, तो सौ को भी जान रहे हैं और पर को भी जान रहे हैं। ज्ञान का स्वरूप तो ऐसा ही है ना। तो वो निर्विकल्प भी हो तो भी वह सब स्वपर प्रकाशकपने का अभाव थोड़ी हो जाएगा। ये बात है, ये दूसरी बात। अब तीसरी बात यहाँ कहते हैं ये जो कहा पृथक वितर्क विचार, तो विचार माने क्या? अर्थ संक्रांति, व्यंजन संक्रांति, योग संक्रांति, इस प्रकार से तीन प्रकार से है। तो अर्थ माने तो होता है पदार्थ। तो ज्ञान जो है वो संक्रांति का मतलब हुआ, संक्रमण का मतलब हुआ बदल जाना, माने उपयोग एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर गया और ध्यान चल रहा है इधर। इसलिए ध्यान को चारित्र का भेद कहा। वो चारित्र है। शुद्धोपयोग में क्या होता है? ध्यान ही तो होता है ना, एक जगह उपयोग टिका हुआ है। लेकिन एक जगह उपयोग टिके तो भी स्वप्न प्रकाशक होने का अभाव तो नहीं हुआ। वो तो वहाँ आस्वादन, स्वाद ले रहा है बस शुद्धोपयोग, वो चारित्र है। तो उस काल में जो अर्थ संक्रांति माने पदार्थ विषय अलग अलग होते हैं, वो तो अर्थ संक्रांति हुई। और योग संक्रांति माने क्या? तीन प्रकार के योग है ना, मन योग, वचन योग, काय योग। तो योग का पलटना काय के आश्रय से, मन के आश्रय से, वचन के आश्रय से, इस प्रकार से। और व्यंजन का मतलब क्या है? यहाँ मुझे याद भूल गई है भैया, मेरा वो उठाना, अभी तत्वर सूत्र में टीका रख दिया ना। देखो इसमें दी है
पहला शुक्ल ध्यान तो वितर्क और विचार दोनों सहित होता है। वितर्क का अर्थ श्रुत ज्ञान, अर्थ संक्रांति, व्यंजन संक्रांति, योग संक्रांति, ये विचार है। ध्यान करते समय द्रव्य को छोड़कर पर्याय का ध्यान करना और पर्याय को छोड़कर के द्रव्य का ध्यान करना, अर्थात ध्यान के विषय को बदलना अर्थ संक्रांति है। ध्यान का विषय बदलना, मैंने बताया ना। एक श्रुत वचन का आलम्बन लेकर, अच्छा व्यंजन माने श्रुत वचन, श्रुत का वचन माने भगवान का जो वचन है उस एक वचन का आलम्बन लेना, फिर दूसरे वचन का आलम्बन लेना, बदलना, ये व्यंजन हुआ। और मन वचन काय योग में उसकी बदलना, वो योग संक्रांति है। तो इस प्रकार का परिणमन वहाँ चलता रहता है और निर्विकल्प ध्यान वो चलता रहता है, दोनों कार्य होते रहते हैं। ये बात, हाँ जी। तो ये जो ज्ञान की पर्याय है ना, वो इस प्रकार से परिणमन करती है वहाँ, ये बात है। और ध्यान हो ही रहा है, ध्यान में ये बात नहीं है। तो इस तरह से अपन ने जो शुक्ल ध्यान है उसके पहले पाए को समझा, ठीक है। अब पंडित साहब यहाँ इसका उत्तर क्या देते हैं वो देखिए आप। प्रश्न क्या है कि जब अनुभव निर्विकल्प है, कोई विकल्प नहीं है, तो शुक्ल ध्यान में ये किस आधार पर होता है? ये संक्रमण किस आधार पर होता है? अर्थ संक्रमण, व्यंजन संक्रमण, योग संक्रमण होता किस आधार पर है? अगर विकल्प नहीं है तो ऐसा आशय। समाधान, कथन दो प्रकार के हैं। एक स्थूल रूप है, दूसरा सूक्ष्म रूप है। जैसे स्थूलता से तो छठवें ही गुणस्थान में संपूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत कहा है। सकल व्रत, संपूर्ण व्रत, सकल संयम, ठीक है। तो सकल संयम पूर्ण रूप से अहिंसा, पूर्ण रूप से सत्य, पूर्ण रूप से अचौर्य, ठीक है। पूर्ण रूप से परिग्रह का अभाव, अपरिग्रहपना, निर्गंधपना, और पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य, ठीक है, छठवें गुणस्थान। और सूक्ष्मता से नौवें गुणस्थान तक मैथुन संज्ञा कही है। आगे ख्याल में संज्ञा वहां तक है और यहाँ पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत है। उसी प्रकार यहाँ अनुभव में निर्विकल्पता जो कही वो स्थूल रूप कहते हैं। स्थूल रूप निर्विकल्पता है। तथा सूक्ष्मता से पृथक्त्व, वितर्क, विचारादि भेद व कसायादिक 10वें गुणस्थान तक कहे हैं। कसाय भी 10वें गुणस्थान तक है ना। कसाय तो सूक्ष्म राग है, लोभ कसाय है, वो 10वें गुणस्थान तक रहती है, ये समझ लो। लेकिन वो क्या है, न तो अपने को पता चलता है स्वयं को, जीव को, न दूसरा उसमें देख सकता है कि इसको किसी प्रकार का कोई कसाय है। इसी प्रकार से इसमें भी ऐसा होता है। तो ज्ञान का काम वो चलता रहता है। तो ज्ञान, यहाँ विकल्प से मतलब है ज्ञान में विकल्प बनना। तो सूक्ष्म विकल्प वहाँ है, ठीक है, लेकिन राग वगैरह वहाँ नहीं है। ऐसा स्थूल राग नहीं है, स्थूल विकल्प नहीं है। तथा सूक्ष्मता से पृथक्त्व, वितर्क, विचारादि भेद व कसायादि 10वें गुणस्थान तक कहे हैं। वहाँ अपने जानने में व अन्य के जानने में आए ऐसे भाव का कथन तो स्थूल जानना, ठीक है। और जो आप भी न जाने
और केवली जाने, आप तो जाने नहीं, केवली जाने, ऐसे भाव का कथन सूक्ष्म जानना। चरणान योग आदि में स्थूल कथन की मुख्यता है और कर्णान योग में सूक्ष्म कथन की मुख्यता है। ऐसा भेद अन्यत्र भी जानना। इस प्रकार निर्विकल्प अनुभव का स्वरूप जानना। ठीक है। तथा भाई जी, तुमने 3 दृष्टांत लिखे। वह दृष्टांत में प्रश्न लिखा, सो दृष्टांत सर्वांग मिलता नहीं है। तो दृष्टांत जो होता है ना, वो एक देश लागू होता है, वो सर्वांग मिलता नहीं है। जैसे वो समुद्र में लहरें होती हैं, तो लहरें चूँकि उत्पन्न होती हैं और विनश जाती हैं, उत्पन्न होती हैं विनश जाती हैं, उस अपेक्षा से पर्याय उत्पन्न होती है और विनश जाती है, उत्पन्न होती है विनश जाती है। इस अपेक्षा से उसको एक देश लागू किया जाता है। लेकिन उसका ऐसा नहीं, आशय नहीं है कि जैसे उसमें ऊपर उछलती हैं ऐसे आत्मा को छोड़ करके वो ऊपर उछल जाती हैं, ऐसा आशय नहीं है। कि वो बाहर उछल नहीं होगा, द्रव्य को छोड़ दे, ऐसा आशय नहीं। लिखा है यहाँ, दृष्टांत वह एक प्रयोजन को बतलाता है। सो यहाँ द्वितीया का विधु, मान विधु माने चंद्रमा होता है। विधु जल बिंदु अग्नि कणिका, यह तो एक देश है। हाँ, और पूर्णमासी का चंद्र, महासागर और अग्निकुंड, यह सर्वदेश है। उसी प्रकार चौथे गुण स्थान में आत्मा के ज्ञानादि गुण एक देश प्रकट हुए हैं। ज्ञान दर्शन सुख वीर एक देश प्रकट हुए हैं। 13वें गुण स्थान में आत्मा के ज्ञानादि गुण सर्वथा प्रकट होते हैं, परिपूर्ण रूप से प्रकट हो जाते हैं। क्यों? उनके बाधक जो तत्व हैं उनका सबका संपूर्णपणे अभाव हो जाता है। और जैसे दृष्टांतों की एक जाति है, वैसे ही जितने गुण अव्यक्त सम्यक दृष्टि के प्रकट हुए हैं उनकी, और 13वें गुण स्थान में जो गुण प्रकट होते हैं उनकी एक जाति है। जैसे जलबिंदु समुद्र, दोज का चंद्रमा और पूर्णमासी का चंद्रमा, ऐसा नहीं है ना, तो जाति एक है। ऐसे यहाँ भी एक जाति है। वहां तुमने प्रश्न लिखा कि एक जाति है, तो जिस प्रकार केवली सर्वज्ञों को प्रत्यक्ष जानते हैं, उसी प्रकार चौथे गुण स्थान वाला भी आत्मा को प्रत्यक्ष जानता होगा। इसका मतलब क्या हो गया? अब इसका मतलब ये हो गया कि उनका कहना ये है कि जैसे केवली भगवान केवल ज्ञान पूर्ण है ना, तो उस पूर्णता में सबको एक साथ जानते हैं, पूर्ण रूप से जानते हैं, तीनों काल की पर्यायों से जानते हैं, और सबको जानते हैं।
ऐसे चौथे गुण स्थान वाला और प्रत्यक्ष जानते हैं, तो ऐसे ही चौथे गुण स्थान वाला भी वो जानता तो प्रत्यक्ष ही होगा ऐसा मानते हैं, लेकिन थोड़ा जानते हैं। समझ गए ना? हाँ, समझ गए। ये जो 3 दृष्टांत ऊपर दिए उसके, हाँ, उसी के आधार से बोला है। हाँ थोड़ा जानते होंगे, पता हाँ जानते होंगे। लेकिन प्रत्यक्ष जानते होंगे, हाँ, ठीक है, वो भैया पता जानते होंगे। प्रत्यक्ष जानते होंगे, ऐसा नहीं। थोड़ा जानते होंगे हाँ, लेकिन प्रत्यक्ष जानते होंगे। ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो प्रत्यक्ष परोक्ष का ही प्रकरण चल रहा है। पहले का छुट्टी का हाँ। परोक्ष दूसरे आना। हाँ ये बात है। लेकिन भैया यहाँ पर मतलब जाति तो एक है, ज्ञान यहाँ भी है और वहाँ भी है, लेकिन जैसा वहाँ प्रत्यक्ष है वैसे यहाँ प्रत्यक्ष नहीं, यहाँ तो परोक्ष ही जानता है। एक कहा अगर परोक्ष नहीं हुए तो मत ज्ञान श्रुति ज्ञान भी प्रत्यक्ष हो जाएंगे, फिर प्रत्यक्ष परोक्ष का भेद कहाँ रहेगा, ऐसा आशय है ना। उत्तर, भाई जी प्रत्यक्षता की अपेक्षा एक जाति नहीं है, सम्यक ज्ञान की अपेक्षा एक जाति है। चौथे गुण स्थान वाले को मतिश्रुत रूप सम्यक ज्ञान है और 13वें गुण स्थान वाले को केवल रूप सम्यक ज्ञान है। तथा एक देश सर्वदेश का अंतर तो इतना ही है कि मतिश्रुत ज्ञान वाला अमूर्तिक वस्तु को अप्रत्यक्ष और मूर्तिक वस्तु को भी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष किंचित अनुक्रम से जानता है। बस एक देश जानने का मतलब यहाँ क्या और सब देश जानने का मतलब क्या। एक देश जानने में क्या, देखो कितनी बातें आ गई। अमूर्तिक वस्तु को अप्रत्यक्ष और मूर्तिक वस्तु को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, ठीक है, एक बात। दूसरा किंचित अनुक्रम से, एक साथ नहीं, युगपत नहीं। माने जो अमूर्तिक है वो तो प्रत्यक्ष है ही नहीं कतई, और वहां मूर्तिक अमूर्तिक सब प्रत्यक्ष है, ठीक है, और वहां सब एक साथ जानने में आता है, यहाँ अनुक्रम से जानता है। इसका नाम एक देश है। हाँ, इसलिए ऐसे जानने में वो जलबिंदु और महासागर की तरह वो अप्लाई नहीं होता दृष्टांत, यहाँ वो जाति अपेक्षा से अप्लाई होता है। ज्ञान की जाति एक प्रकार की है, यहाँ भी सम्यक ज्ञान है, वहाँ भी सम्यक ज्ञान है, ये अंतर है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जो मुझ में सो में वो में सो ही मोक्ष में अगर उससे दे रहे हाँ। तो हम वो है क्या। हाँ जी, वो चूंकि आत्मा की अपेक्षा से नहीं बात। हाँ ये बात है। तथा सर्वथा सर्व वस्तु को केवल ज्ञान युगपत जानता है। माने सर्व वस्तु माने मूर्तिक अमूर्तिक सब, संख्यापेक्षा से जितने हैं सब, तीनों काल की पर्यायों सहित, एक एक द्रव्य की तीनों काल की पर्यायों सहित एगोपत जानता है। वह परोक्ष जानता है, यह प्रत्यक्ष जानता है, इतना ही विशेष है। वह माने जो मतिश्रुत ज्ञान है वो परोक्ष जानता है, और एक प्रत्यक्ष माने केवल ज्ञान प्रत्यक्ष जानता है। और सर्व प्रकार एक ही जाति कहें, जो केवल ज्ञान की मतिश्रुत ज्ञान की सर्व प्रकार से एक ही जाति कहें,
माने सम्यक ज्ञान की अपेक्षा से एक जाति है, ये तो ठीक है। अब सब प्रकार से एक जाति कहें तो केवल ही युगपत प्रत्यक्ष अप्रयोजन रूप ज्ञेय को निर्विकल्प रूप जानते हैं, उसी प्रकार यह भी जाने, ऐसा तो है नहीं। सही बात है, ये बात है। इसलिए प्रत्यक्ष परोक्ष का विशेष जानना। ये हो गया, समय हो गया है।